राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ने के लिए श्मशान भूमि की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वह बेताल को पकड़ते हैं, बेताल एक नई कहानी सुनाना शुरू करता है। राजन, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हर रात एक अजीब घटना होती थी। एक रहस्यमयी महिला जो अद्भुत रूप और सौंदर्य की मूरत थी, गांव के युवकों को अपने प्रेम जाल में फंसाती और उन्हें अपने साथ ले जाती। लेकिन अगली सुबह वह युवक कभी वापस नहीं लौटता। गांव के लोग भयभीत थे। किसी ने महिला को सुंदरी रजनी का नाम दिया तो किसी ने उसे चमेली की डायन कहा। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह महिला एक डायन थी जो अपनी सुंदरता का उपयोग कर लोगों की आत्मा चुराती थी। गांव का एक साहसी युवक अर्जुन इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हुआ। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी और साहस के बल पर डायन का पीछा किया। एक रात उसने देखा कि डायन गांव के एक युवक को अपने साथ जंगल की ओर ले जा रही थी। अर्जुन ने चुपके से उनका पीछा किया। डायन युवक को एक प्राचीन खंडहर में ले गई। वहां उसने अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन किया। उसके लंबे खूबसूरत बाल अचानक सांपों में बदल गए और उसकी आंखें लाल होकर चमकने लगी। वह युवक की आत्मा चूसने ही वाली थी कि अर्जुन ने अचानक हमला कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। डायन ने अर्जुन को भी अपनी शक्ति से परास्त कर दिया। उसने अर्जुन को अपने रहस्यमयी जादू में बांध लिया और उससे कहा, मैं सिर्फ एक डायन नहीं बल्कि एक शापित आत्मा हूँ। अगर तुम मुझे इस शाप से मुक्त कर सको तो मैं तुम्हारे गांव को बचा सकती हूँ। अर्जुन को दो विकल्प मिले, या तो वह डायन को मारकर गांव को बचाए या फिर उसकी कहानी सुनकर उसके शाप को तोड़ने का प्रयास करे। अर्जुन ने दूसरा रास्ता चुना। अर्जुन ने सही किया। एक सच्चा योद्धा सिर्फ हिंसा से नहीं बल्कि करुणा से भी समस्या का समाधान करता है। अगर डायन सचमुच शापित आत्मा थी तो उसे मुक्त करना ही सही रास्ता था।